बोलने की? तुम्हें कितने बार समझाती हूँ मैं कि दादी को ये मत कहना कभी कि आ जाओ दादी, तुम्हारी याद आ रही है। मम्मी मम्मी मेरे कान में दर्द हो रहा है मम्मी, प्लीज मेरे कान छोड़िए मम्मी। अब बताओ, बोलोगे तो नहीं अपनी दादी को आ जाओ? नहीं मम्मी, नहीं बोलूंगा मम्मी, प्लीज मेरे कान छोड़िए ना मम्मी। कान तो छोड़ रही हूँ मैं तुम्हारे, लेकिन पापा से मेरी शिकायत मत करना, वरना फिर से ऐसे ही कान खींचूंगी तुम्हारे। नहीं मम्मी, मैं पापा से कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन मम्मी मैं सच कहता हूँ, मुझे दादी की बहुत याद आती है मम्मी, प्लीज आप दादी को यहाँ बुला लीजिए ना मम्मी। अपना मुंह बंद करो बिट्टू, अभी मैंने तुमको इतना समझाया, अरे तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता? अरे रुचि, बिट्टू को क्यों डांट रही हो? देख नहीं रहे हो क्या बिट्टू को? आजकल कितनी ज्यादा बात करने लगा है वो, मेरी तो जैसे सुनता ही नहीं। रुचि, बिट्टू अभी बच्चा है, तुम इस तरह से उसे डांटती हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। बिट्टू पापा के पास आओ बेटा, और क्या हुआ मुझे बताओ। जाओ बताओ बिट्टू अपने पापा को, बोलो बताओ ना अपने पापा को। कुछ नहीं पापा, मैंने गलती की थी, इसलिए मम्मी मुझे डांट रही थी पापा, मम्मी की कोई गलती नहीं है। अच्छा चलो बेटा, मैं तुम्हें चॉकलेट दिलाता हूँ। जी पापा। रुचि, मैं सोच रहा था हम सैटरडे को गांव चलते हैं। क्यों जी, अचानक गांव जाने की ऐसी क्या सूझी आपको? कितने दिन हो गए रुचि, ना मम्मी पापा यहाँ आए हैं और ना ही हम लोग गांव गए हैं। अरे वो तो अभी यहाँ नहीं आ पाएंगे, तो हम ही चलते हैं ना मम्मी पापा से मिलने। मैं तो नहीं आ पाऊंगी जी, सैटरडे को मुझे मम्मी को देखने जाना है, मम्मी को शायद आई इन्फेक्शन हो गया है। तो बिट्टू और मैं ही चले जाते हैं, वैसे भी माँ बिट्टू को बहुत याद करती है। हाँ पापा, मैं जाऊंगा दादी के पास। अरे ना जी, बिट्टू की नानी बिट्टू को कितना याद करती है, और अब तो उसकी नई वाली मामी भी आ गई है, वो भी बिट्टू को बहुत याद करती है। वो यही कह रही थी कल मुझसे फोन में कि मैं जरूर से बिट्टू को लेकर आऊं। तो ठीक है रुचि, तुम बिट्टू के साथ चले जाना, मैं अकेले ही माँ बाबूजी से मिलकर आ जाऊंगा। ये राहुल भी ना छुट्टी मिली नहीं और बस गांव जाने की बात करते हैं, ना जाने ऐसा क्या रखा है गांव में। और बिट्टू को तो मैं हरगिज नहीं जाने दे सकती, कहीं बिट्टू का मोह अपनी दादी से बढ़ गया तो वो जिद करेगा कि हम दादी को यहाँ लेकर आ जाएं। बड़ी मुश्किल से तो दादा का मोह छूटा है, वरना उसके दादा जब यहाँ रहे थे बीमारी में तो वो दादा दादा करके थकता नहीं था। अरे मैं पहले मम्मी को फोन करके बता देती हूँ कि मैं कल मायके आने वाली हूँ। हेलो मम्मी। हाँ रुचि बेटा। मम्मी मैं कल मायके आ रही हूँ। अरे लेकिन अचानक, तुमने तो पहले बताया नहीं कि तुम आने वाली हो। हाँ मम्मी, अचानक ही समझिए, ये मुझे सैटरडे को गांव चलने कह रहे थे, और आपको तो मालूम है ना मुझे गांव आओ जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैंने इनसे कह दिया कि मेरी मम्मी को आई इन्फेक्शन हो गया है, इसलिए मैं अपनी मम्मी को देखने जा रही हूँ। अरे ये क्या बात हुई बेटा, चले जाना था, अगर दामाद जी का मन था तो उन्हें भी अच्छा लगता। अरे क्या रखा है माँ उस गाँव में, 4 तो घर होंगे गिनती के, और इनके बूढ़े माँ बाप, उसके सिवा है ही क्या वहाँ? न नहाने धोने की अच्छी से व्यवस्था है, न कोई ढंग की रसोई है। रुचि बेटा, जब तुम जानती हो वहाँ कोई व्यवस्था नहीं है तो अपने सास ससुर को यहाँ शहर क्यों नहीं बुला लेती हो? क्या मम्मी, आप भी, आप जानते हो ना मुझे उन लोगों के साथ रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। जब वो यहाँ रहते हैं तो मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरी सारी आजादी ही छिन गई हो। ये अच्छी बात नहीं है बेटा। क्या मम्मी, आप जानते नहीं हो मेरे सास ससुर को, अरे दिन भर बस रोका टोकी करते रहते हैं। मैं चाहे उनकी कितनी ही सेवा कर लूं मम्मी, बस उनका तो नुक्का चीनी लगा रहता है। अच्छा ठीक है बेटा, आ जाना तुम सैटरडे को, लेकिन कम से कम बिट्टू को ही भिजवा दो उसके पापा के साथ, उसके दादी दादा भी खुश हो जाएंगे उसे देखकर। मैं बिल्कुल नहीं चाहती माँ बिट्टू का मोह उसके दादा दादी के लिए हो, इसलिए तो मैं जानबूझकर उसे भी लेकर आ रही हूँ साथ में। अच्छा ठीक है बेटा, आ जाओ तुम, फिर बैठकर बात करते हैं। बेचारे भले लोग हैं रुचि के सास ससुर, लेकिन रुचि का व्यवहार कभी नहीं बदल सकता उनके प्रति। मैं चाहे लाख कोशिश कर लूं रुचि को समझाने की, ये मम्मी भी ना बिल्कुल नहीं समझ सकती। अरे दीदी की मम्मी को देखो, हमेशा इसी कोशिश में लगे रहती है कि उनकी बेटी दामाद अलग ही रहे शहर में, सास ससुर का झंझट ना पाले, और एक मेरी माँ है, ले देके बस वो बुड्ढे बुढ़िया को अपने साथ ले आओ कहती है। रुचि, हाँ क्या हुआ? थोड़े से गुलाब जामुन बना देना रुचि, मम्मी पापा बहुत ही शौक से गुलाब जामुन खाते हैं। क्या जी, जब इतने कम दाम में बेकरी में मिल सकता है गुलाब जामुन, तो हम घर में बनाने की झंझट क्यों पाले? देखिए गलत मत समझिए मुझे, ऐसा नहीं है कि मैं बनाना नहीं जानती या बनाना नहीं चाहती हूँ, मैं तो बस समय की बचत के बारे में सोच रही हूँ, और साथ में गैस की बचत, तेल की बचत, बचत ही बचत है जी। देखो रुचि, घर की बनी चीजों में एक अपनेपन का स्वाद होता है, और रही बात दुकान से खरीदने की, तो माँ बाबूजी तो गाँव में भी खरीद कर खा सकते हैं। अरे मैं तो उतनी स्वादिष्ट बना भी नहीं सकती जी, इसलिए मैं तो कहती हूँ कि आप मार्केट से ही खरीद कर ले जाइए। मैं कितनी ही कोशिश कर लूं, लेकिन रुचि कभी मेरे माँ बाबूजी से अपनापन नहीं दिखाती है। बढ़िया है, इनके बूढ़े माँ बाप के लिए मैं अपना टाइम वेस्ट करके गुलाब जामुन बनाऊं, कभी ना बनाऊं मैं। मम्मी जी, आज तो दीदी आने वाली थी ना? हाँ बेटा, आती होगी, बता रही थी कि मैं निकल गई हूँ घर से। मम्मी, अरे आ गई बेटा रुचि, अभी अभी तुम्हारी भाभी तुम्हारे बारे में ही पूछ रही थी। अरे बिट्टू नहीं आया दीदी आपके साथ? अरे क्या बताऊं भाभी, बिट्टू तो मेरे साथ ही आने को तैयार हुआ था, लेकिन ऐन समय में उसे क्या सूझी कि मेरा हाथ छोड़कर वो दौड़ के पापा का हाथ पकड़ लिया और रोने लगा कि मैं भी जाऊंगा दादी दादा से मिलने, इसलिए उसके पापा उसे लेकर चले गए, वरना मैं तो उसे यहीं लेकर आने के लिए तैयार करी थी। चलो अच्छा हुआ बेटा, कम से कम इसी बहाने बिट्टू भी अपने दादा दादी से मिलकर आ जाएगा। क्या मम्मी, आपको कितनी बार बताऊं मैं, बिट्टू के दादा दादी आप लोगों की तरह नहीं है, और ना ही उन लोगों को रहने का कोई तरीका है, गाँव के गवार है वो लोग। दीदी, आपको अपने सास
नौकर जैसे रहते हैं वो लोग। मेघा बेटा रसोई में जाकर चाय बना ले आओ। ठीक है मम्मी जी। बेटा रुचि, अपने भाभी के सामने ये सब बोलने की क्या जरूरत थी? आपने देखा नहीं क्या माँ, कितना ज्ञान दे रही थी भाभी मुझे। लेकिन फिर भी बेटा एक बात बताओ मुझे, अगर तुम्हारी भाभी हमारे लिए ऐसा बोले या सोचे तो तुम्हें कैसा लगेगा? भाभी आप लोगों के लिए ऐसा बोल ही नहीं सकती है मम्मी, क्योंकि आप इतनी अच्छी हैं। लो दीदी चाय पी लो। चाय वाय रहने दीजिए भाभी, मैं अपनी फ्रेंड से मिलकर आती हूँ। अरे रुचि चाय तो पी ले। आप पी लीजिए मम्मी, मैं तो अपनी फ्रेंड से मिलने जा रही हूँ, वहीं चाय नाश्ता कर लूंगी। मम्मी जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ। मैं जानती हूँ बेटा तुम रुचि के व्यवहार के बारे में बात करना चाहती हो ना। हाँ मम्मी जी, रुचि दीदी कितनी बदतमीज हो गई है, अपने सास ससुर के बारे में कैसी सोच सकती है दीदी। और जिया जी तो अपने माँ बाप की इकलौती औलाद है ना। फिर सोचिए अगर रुचि दीदी उनकी सेवा नहीं करेंगी तो बुढ़ापे में उनका क्या होगा मम्मी जी। मुझे तो सोचकर ही कितना बुरा लग रहा है। हाँ बेटा मैं भी रुचि को कितनी बार समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन रुचि कभी किसी की बात नहीं मानती है। ना जाने क्यों, जब से शादी हुई है तब से वो दामाद जी के माता पिता को एकदम दुश्मन की तरह देखती है, जबकि समधी समधन जी बड़े नेक लोग हैं, बेचारे गांव के सीधे साधे भोले भाले लोग हैं, कभी किसी की 3 पंचायतों में नहीं रहते हैं। लेकिन फिर भी रुचि कभी उनके भोलेपन को नहीं देखती है और हमेशा उनके सीधेपन का फायदा उठाती है। उनके लिए जो मुंह में आता है वो बोल देती है। दुख तो मुझे भी बहुत होता है बेटा। मम्मी जी अगर आप मेरा साथ दे तो हम रुचि दीदी को सबक सिखा सकते हैं। हाँ बोलो ना बेटा, कैसी मदद करूँ मैं तुम्हारी? मैं भी आपको सारी बात समझा देती हूँ मम्मी जी। इस तरह से रुचि की भाभी रुचि की माँ को सारी बात समझा देती है और रुचि की माँ भी ये सारा नाटक करने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि रुचि की माँ भी चाहती है कि किसी न किसी तरह रुचि को सबक तो जरूर मिले। मम्मी आपने अपनी दवाई ले ली? अरे नहीं बेटा, मैं तो भूल ही गई थी। संध्या बेटा, ओ संध्या। क्या मम्मी, ये भाभी तो एक बार में आपकी आवाज ही नहीं सुनती। रुकिए मैं आवाज लगाती हूँ। भाभी, ओ भाभी। अरे क्या हुआ दीदी, जो आप इतने जोर जोर से आवाज लगा रही हैं मुझे? जो भी बात है जल्दी बोलिए, रसोई में मेरी सब्जी जल जाएगी। अरे मैं तो इसलिए आवाज लगा रही थी कि आप मम्मी को पानी दे दे गिलास, मम्मी को अपनी दवाई लेनी है। क्या रुचि दीदी, खाली पीली तो बैठी थी आप ही आकर एक गिलास पानी ले आती। और मम्मी जी अगर रुचि दीदी पानी नहीं लेने आ सकती थी तो अभी तो आप भी आ सकते थे ना पानी लेने। अभी तो आप कितने हाथ पैर चलते हैं कि रसोई तक आकर आप पानी खुद ले सकती हैं। माफ करना बहू, आइंदा से याद रखूंगी। मम्मी ये क्या हो गया आपको? आप भाभी से माफी क्यों मांग रही हैं? भाभी का काम है आपको पानी लाकर देना। ये क्या बात हुई दीदी, मैं बहू हूँ, कोई इस घर की नौकरानी नहीं जो सिर्फ मेरा काम है कि मैं आपकी माँ को लाकर पानी दूं। ये क्या बात हुई भाभी, आप मुझसे और मेरी माँ से ये किस तरीके से बात कर रही हैं? देखिए दीदी आप मेहमान की तरह आई हैं, इसलिए प्लीज हमारे घरेलू मामले में इंटरफेयर करना बंद कर दीजिए। रुचि शांत रह बेटा, मैं ही जाकर पानी ले लेती हूँ। हे भगवान, मेरी सब्जी तो लगता है इन माँ बेटी के चक्कर में जल भुन गई होगी। देखा माँ आपने भाभी की हिम्मत। शुरू में मैं आपको समझाती थी कि भाभी को जरा डांट डपट कर रखिए, लेकिन नहीं, आपने तो अपने सिर पर बिठा कर रखा था उसे। अब देख लीजिए परिणाम। बेटा तू कुछ मत बोल, मेरी ही तो गलती है, मुझे ही तो जाकर पानी ले लेना था। रुचि देख बेटा, कहीं ना कहीं तेरी भाभी सही तो कह रही है, तू मेहमान की तरह आती है, इसलिए हमारे घरेलू मामले में बोलना बंद कर दे बेटा। और वैसे भी तुम तो बोलकर चली जाओगी, लेकिन भुगतना तो मुझे ही पड़ेगा ना। और मैं बहू के खिलाफ तो कुछ बोल नहीं सकती, क्योंकि रहना तो मुझे मेरी बहू की ही साथ है, वो जैसे भी रखे। लेकिन बेचारी रख तो रही है मुझे, सेवा भी कर रही है मेरी। अरे वो आपको नहीं रख रही है माँ, आपने उन्हें रखा है, ये कोई भाभी का घर नहीं है। रुचि तू बेकार में ही तनाव ले रही है बेटा, कल तो तुझे अपने ससुराल वापस चले जाना है, इसलिए तू इन सब बातों में ध्यान मत दे बेटा, आराम कर ले। अरे कैसे आराम कर लूँ माँ, भाभी का ये रूप देखकर तो मेरा खून खौल रहा है। एक मिनट माँ, लगता है इनका फोन आ रहा है। हेलो, हाँ जी। रुचि कल मैं 10 बजे वापस आ रहा हूँ, तुम भी आ जाना अपने मायके से। ठीक है जी, शायद मुझे आने में देर हो जाएगी, लेकिन आ जाऊंगी मैं शाम तक। ठीक है। मैं क्या करूँ कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ, भाभी के ऊपर इतना गुस्सा आ रहा है मुझे। अरे वो आपसे किस तरह से बात कर रही थी, आप इस घर की मालकिन है माँ। अरे जाने देना बेटा, चल आराम कर ले। अरे रुचि कितने बजे जाओगी बेटा अपने ससुराल? माँ भाभी का ये रूप देखकर मुझे यहाँ से जाने की इच्छा नहीं हो रही है, ऐसा लग रहा है भाभी को पहले सबक सिखा दूं, उसके बाद ही अपने ससुराल वापस लौटूं। अरे जाने दो ना बेटा रुचि, क्यों अपने भाभी की बातों में ध्यान देती हो? मम्मी जी आप अभी बाथरूम से नहाकर निकली है ना? हाँ बहू। अरे आप होश में रहती है नहीं मम्मी जी, जाकर देखिए आपने सारा नल खुला छोड़ दिया था, टंकी का सारा पानी खत्म हो गया। नुकसान करने के अलावा कोई काम नहीं रहता मम्मी जी आपके पास। अरे माफ करना बेटा, भूल गई होंगी मैं। भाभी तमीज से बात कीजिए आप मेरी माँ से, ये उनकी बुजुर्गावस्था आ गई है भाभी, होता है कभी कभी इस उम्र में कोई चीजें याद नहीं रह पाती, उसके लिए आप इतना गुस्सा कर रही हैं। सही कहा दीदी आपने, इनकी बुजुर्गावस्था आ चुकी है और मुझे तो लगता है ऐसी अवस्था में इनका घर में रहना नुकसान के सिवा और कुछ नहीं है, इसलिए मैं तो कहती हूँ इन्हें वृद्धाश्रम ही छोड़ देना चाहिए। मैं तो कहती हूँ जितने जल्दी हो सके मम्मी जी को वृद्धाश्रम छोड़ देना चाहिए, क्योंकि मेरी मुंबई से फ्रेंड आने वाली है और मम्मी जी को देखेंगी तो क्या कहेंगी, छी 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 कैसे काम वाली की तरह दिखती है मम्मी जी। भाभी अपनी हद मत भूलिए आप। एक्सक्यूज मी दीदी, आप होती कौन है मुझे हाथ सिखाने वाली? और वैसे भी ये मेरा घर है, मैं इस घर की बहू हूँ, मैं जिसे चाहूँ इस घर में रख सकती हूँ और जिसे चाहूँ इस घर से निकाल सकती हूँ।
गया भाई? देखिए ना जी अपनी बदतमीज बहन को। अरे क्या हो गया रुचि, तुम ही बताओ। लगता है तुम्हारी भाभी का दिमाग बहुत गर्म है। देखिए ना भैया, भाभी कितनी बदतमीज हो गई है। उन्हें बड़ों से बात करने की बिल्कुल भी तमीज नहीं है। कहती है ये मेरा घर है, मैं जिसे चाहूँ इस घर में रखूंगी और जिसे चाहे इस घर से निकाल दूंगी। भाभी ने अभी कहा कि वो माँ को वृद्धाश्रम छोड़ना चाहती है। अरे हाँ मेरी बहन रुचि, ये माँ ना बहुत दिमाग खाने लगी है। जैसे जैसे इनकी उम्र बढ़ते जा रही है ना, माँ हमें बहुत परेशान करती है। और तुम्हारी भाभी सही तो कह रही है। मैं भी कहता हूँ इन्हें वृद्धाश्रम छोड़ ही देना चाहिए। और वैसे भी ये घर तुम्हारी भाभी का ही तो हो गया। वाह भैया, आप भी भाभी की भाषा बोल रहे हो। और ये घर भाभी का कैसे हुआ? क्या इस घर को भाभी ने अपने मायके से दहेज में लेकर आई है, जो ये घर भाभी का हो गया? अरे तुम भी ना रुचि, सास ससुर के धन पर बहू बेटों का ही तो अधिकार होता है। हाँ भैया, अधिकार होता है, लेकिन जब तक माँ बाबूजी जिंदा है आप लोगों का इस पर कोई अधिकार नहीं है। भाभी होती कौन है भैया माँ को इस घर से निकालने वाली? अभी भी माँ इस घर की मालकिन है। वो चाहे तो आप दोनों को इस घर से निकाल फेंक सकती हैं। वाह दीदी, क्या खूब कहा आपने। आपकी माँ इस घर की मालकिन है और आपके सास ससुर उस घर के नौकर। आपने अभी क्या कहा दीदी कि मैं इस घर को अपने मायके से दहेज में नहीं लाई हूँ? हाँ मैं मानती हूँ, मैं तो दहेज में लेकर नहीं आई हूँ। आप ही बताइए, क्या आप अपने ससुराल के घर को अपने मायके से दहेज में लेकर गई हैं? हाँ बोलो बेटा रुचि, हमने तो नहीं दिया है ना उस घर को तुम्हें दहेज में। तो उस हिसाब से दीदी वो घर तो आज भी आपके सास ससुर का है ना। फिर आप क्यों नहीं चाहती कि आपके सास ससुर उस घर में आकर रहें? जब अपनी माँ की बारी आई तो आपने बड़ी बड़ी लेक्चर दे डाली मुझे, लेकिन एक बार आप अपने ऊपर से सोच कर देखिए। ऐसा है रुचि दीदी, दूसरों को लेक्चर देना बहुत आसान होता है, जैसा अभी अभी आप दे रही थी। हाँ रुचि, तुम्हारी भाभी बिल्कुल सही कह रही है। आज तुम्हारी भाभी के व्यवहार को देखकर तुम्हें कितनी तकलीफ हुई, माँ के दर्द को देखकर तुम तड़प उठी। लेकिन रुचि, क्या एक बार भी तुमने जिया जी के माँ बाप के बारे में सोचा है? अरे उनके ऊपर क्या बीती होगी तुम्हारे ऐसे व्यवहार को देखकर। तुम तो उनके साथ रहने की बात दूर, अरे उनके पोते को भी उनसे मिलने नहीं देना चाहती हो। और यही सब कुछ रुचि आज माँ के साथ हो रहा था तो तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही थी। आई एम सॉरी भाभी, मुझे माफ कर दीजिए भाभी, सब मेरी ही गलती है। मैं तो अपनी गलती सुधार लूंगी भाभी, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ भाभी, मेरी माँ के साथ ऐसा मत कीजिए भाभी। बेटा रुचि, मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ जो मुझे तुम्हारी भाभी जैसी बहू मिली है। अरे तुम्हारी भाभी ने तो हमेशा मुझे पूरा मान सम्मान दिया है, मेरे हर सुख दुख का ध्यान रखा है तुम्हारी भाभी ने। लेकिन मुझे एक बात का अफसोस है रुचि, मैंने तुम्हारी परवरिश इतने अच्छे तरीके से की, हमेशा तुम्हें सही गलत समझाया, लेकिन तुम जैसे जैसे बड़ी होते गई तुम मेरी सिखाई सारी बातें भूल गई रुचि। मुझे तो तुम्हारी भाभी के रूप में एक गुणवान और संस्कारी बहू मिल गई रुचि, लेकिन जिंदगी भर इस बात का अफसोस रहेगा कि मैंने अपनी बेटी को अच्छे संस्कार नहीं दिए। ऐसा मत बोलिए माँ, मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं अपनी गलती को देखना कुछ ही दिनों में सुधार लूंगी और मैं इनके मम्मी पापा को शहर ही लेकर आ जाऊंगी और उनकी खूब सेवा करूंगी मम्मी, अपनी गलती का पश्चाताप करूंगी मम्मी। बहुत खुशी हुई दीदी आपके मुंह से ये बात सुनकर मुझे। हाँ रुचि, ये सब एक ड्रामा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें सबक सिखाने के लिए। तुम्हारी भाभी का भी जवाब नहीं रुचि, क्या खूब नाटक करती है तुम्हारी भाभी। तुम्हारी भाभी को इस घर में नहीं किसी नाटक कंपनी में होना चाहिए था। क्या ये सब सचमुच में एक नाटक था भाभी? हाँ दीदी, आशा करती हूँ दोस्तों आप लोगों को हमारी ये छोटी सी कहानी पसंद आई होगी। यदि कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरीज देखते रहने के लिए